चलिए नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड। क्या? ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बेसिक को जानते हैं कि ब्लड होता क्या है, यह कितना पाया जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर करते हैं ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है which is transported throughout the body by the action of heart, or in other words we can say that by the pumping action of heart। यह जो हमारे शरीर के पूरी भागों तक, सभी कोशिकाओं तक हृदय के पंपिंग एक्शन के थ्रू पहुंचाया जाता है। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो यह हमारे पूरे बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। कितना? 7 से 8% एक हेल्दी व्यक्ति में पाया जाता है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है या विभिन्न कोशिकाओं तक हार्ट के पंपिंग एक्शन के द्वारा पहुंचाया जाता है और यह पूरे शरीर में 7 से 8% पाया जाता है। इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात की जाए तो जो हमारा ब्लड होता है इसमें एक लिक्विड भाग होता है और एक सॉलिड भाग होता है। तो लिक्विड भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और सॉलिड भाग को ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब देखिए ब्लड प्लाज्मा लिक्विड भाग है, इसमें कुछ प्रोटीन्स और कुछ घुली हुई पदार्थ पाए जाते हैं। और यह ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात की जाए तो ब्लड जो कॉर्पस्कल्स होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी। क्या? आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा जो ब्लड का कंपोनेंट है वह है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वह है प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। चलिएगा, अब इनकी फंक्शंस की बात की जाए तो बहुत कम समय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीसी जो होता है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यह लाल रंग का होता है और लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स का अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यह 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट
और ऑर्गेनुलोसाइट पुनः विभाजित होते हैं। तो इससे हम लोग अगर इसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट पर बायोलॉजी बाय मार्कंडे सर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ एक पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियो पड़ी, उसमें पूरी डिटेल से देख सकते हैं। तो यह जो होता है वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में, यह जो हानिकारक जर्म्स होते हैं उनके मारने का काम करता है। इसीलिए इसे हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो यह हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के समय काम करता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।